ओम शांति। आज हम लेकर आए हैं 1 अगस्त 2023 की मुरली। बाबा की आज की मुरली बहुत ही मीठी है, ज्ञानप्रद है, रसयुक्त है। इसको हम बहुत ही प्यार से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, एकाग्र होकर सुनेंगे। इसमें बाबा ने आज मायास की पीड़ा से बचने के लिए कहा है कि जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो माया की पीड़ा से बच जाते हैं। माया की पीड़ा से तो बचते ही बचते हैं, लेकिन 21 जन्म के लिए माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और फिर कहा बाबा ने कि मैं आप लोगों को मंदिर लायक बनाता हूँ। इसके लिए भूतों से बचने का तरीका बताया है बाबा ने। संपूर्ण निरुकारी बनने का तरीका बताया है बाबा ने। और कहा है कि तुम आत्माओं ने मुझे बहुत पुकारा है, तो आपकी करुणा पुकार सुन के मैं आया हूँ। इसलिए बाबा की मुरली सुनते हुए मौलाई मस्ती में खो जाना है। सोचना है कि बाबा परम धाम से आके ब्रह्मा तन में आकर के हमें पढ़ा रहे हैं। तो सुनते हैं आज की मुरली। मीठे बच्चे, माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्मों के लिए माया के बंधन छूट जाएंगे। आज बाबा ने प्रश्न किया है कि मैं तुम बच्चों को किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजनीय बनाता हूँ। तो मंदिर लायक बनने के लिए बाबा ने कहा है कि मंदिर लायक पूजनीय बनने के लिए भूतों से बचने का पुरुषार्थ करो। जो 5 महाभूत है ना, उनसे बचने का बाबा ने पुरुषार्थ करने के लिए कहा है कि तभी तुम मंदिर लायक बन सकते हो। कभी भी किसी भूत की प्रवेशता ना हो। जब किसी भूत को देखो, जैसे कि कोई क्रोध कर रहा हो, क्रोध कर रहा है तो अर्थात उसमें भूत है, या मोह के वश है, तो उससे किनारा कर लो। बाबा ने कहा है कि उसकी लाख सपेट से आपको बचना है, तो क्रोधी है, मोही है, लोभी है, तो उससे किनारा कर लो। बाद में बाबा ने कहा है कि पवित्र रहने की स्वयं से प्रतिज्ञा करो। जो हुआ जैसा हुआ, आज से हम बाबा से प्रतिज्ञा करें कि बाबा हम आपके हमेशा आपके होकर रहेंगे, सदा संपूर्ण पवित्र बन के रहेंगे, और प्रतिज्ञा करके उसको तोड़नी नहीं है। फिर क्योंकि राखी नज़दीक आ रही, तो बाबा ने कहा है कि सच्ची राखी बांधो। कौन सी राखी? पवित्रता की राखी बांधने के लिए बाबा कहा है। फिर बाबा ने कहा कि तुमने पतित पावन परमात्मा को बहुत बुलाया है, आकर के बच्चों को पतित से पावन बनाओ। ये बाबा ने कहा है कि तुमने मुझे बहुत पुकारा है कि पतित पावन आओ और 5 विकार से हमें मुक्त करो। नहीं तो कहा जाता कि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, क्योंकि यहाँ सारी विकारी दुनिया है, और जो बाबा दुनिया बनाते हो संपूर्ण निर्विकारी होती है। सतयुग में कोई विकार नहीं होता है। बाबा ने कहा कि भारत पहले संपूर्ण निर्विकारी था, इसलिए सब भूल गए कि हम संपूर्ण निर्विकारी थे। अब वो मंदिरों में जाकर के देवताओं के सामने कहते हैं कि हम पापी हैं, कपटी हैं। उनको ये पता नहीं कि हम ही ये देवता थे। देवता स्वयं भगवान ने हमें बनाया था। ये वर्ड डीटी वर्ड था, अर्थात संपूर्ण पवित्र। लेकिन ये मनुष्य नहीं जानते हैं।
भविष्य देवी देवता बनने के लिए ईश्वरीय गार्ड फादरली मिशन, पतित को पावन अथवा कांटों को फूल बनाने का मिशन चल रहा है। बाबा कह रहे हैं कि ये जो मिशन चल रहा है, कांटों से फूल और पतित से पावन बनने का ये मिशन चल रहा है। शरीर विनाशी है, आत्मा शरीर छोड़ती है, कहेंगे हमारा बाप मर गया, परंतु आत्मा मरती नहीं। आत्मा को बुलाते हैं, ये तुम समझते हो। बाकी सारी दुनिया को मनुष्य मात्र बाप को बिल्कुल नहीं जानते, लड़ते झगड़ते रहते हैं। कहते हैं कि जब शरीर आत्मा छोड़ती है तो कि मेरा पिता मर गया, भाई बहन जो भी है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, वो अजर अमर अविनाशी है। एक वस्त्र के समान वो दूसरा शरीर धारण करती है। लेकिन हमें पता रहे कि ये अपना अंतिम जन्म है, ये जन्म बहुत मूल्यवान है। स्वयं भगवान बैठ के हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, एक मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा दे रहे हैं। स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, बाप बन के पालना कर रहे हैं। तो ऐसे समय का पूरा फायदा उठाओ। अभी मूसलों से पता नहीं क्या करेंगे, उनको कहा जाता है डेविल्स। बाबा कहते हैं कोई ऐसी सृष्टि थोड़ी ही रचता हूँ, बाबा तो स्वर्ग रचते हैं। अभी क्या है, हर कोई लड़ाई झगड़े को उतारू है। मूसल्स अर्थात सब लोगों ने विनाश के हथियार बना लिए हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मैं ऐसी लड़ाई झगड़े वाली दुनिया नहीं बनाता। मैं तो ईश्वर की रची हुई दुनिया, स्वर्ग की रचना करता हूँ। फिर बाबा राखी के लिए कहते हैं कि जो ये राखी हर साल बांधते हैं, इसकी निशानी है कि पवित्र बनने की। लेकिन राखी बांधने के बाद इंसान भूल जाता है, फिर अपवित्र बन जाता है, इसलिए वो बार बार राखी बांधते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं तुमको एक बार, पूरे कल्प में एक बार राखी बांधता हूँ, वो है पवित्रता की। फिर आपको अपवित्र नहीं बनते, क्योंकि सतयुग और त्रेता के अंदर हम अपवित्र नहीं बनते हैं। बाबा ने कहा कि ये राखी पवित्रता की निशानी है, कि आप पवित्र बनने से आपको 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिल जाता है। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य आत्मा अपना नाम बदलती रहती है और 84 जन्म लेती है। 84 जन्म लेने में उनको 84 जन्म में 84 नाम बदलते हैं, उनका पता, देश काल सब कुछ बदल जाता है। फिर बाबा कहते हैं कि मनुष्य सृष्टि का ये झाड़ उल्टा झाड़ है। हर झाड़ सीधे होते हैं, क्योंकि परमात्मा सबसे डिफरेंट है, उसकी कृति डिफरेंट। तो ये सृष्टि चक्र का उल्टा झाड़ है। तुम भाई भाई हो, वर्षा मिलना बाप से है सबको, एक ही गॉड फादर को कहा जाता है। ये है सत्संग, सत का संग। अभी विनाश होना है, सबको शांति धाम सुख ना सुख धाम जाना है। सब सोचें, बाबा ने कहा कि अब विनाश होना है, फिर अपन को शांति धाम जाना है, अर्थात परम धाम, और वहाँ से फिर सुख धाम में आना है। शांति धाम सुख धाम बाबा ले जाते हैं। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प दुख धाम। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तुमको कितनी अच्छी रीति समझाता हूँ। मनुष्य ज्ञान सागर नहीं होता, बाबा को ज्ञान सागर कहते हैं। ज्ञान सागर से सारा ज्ञान हब कर लेते हो, जैसे टीचर द्वारा बेरस्टी का नॉलेज स्टूडेंट हब कर लेते हैं। बाबा अच्छे बच्चों की बात कर रहे हैं कि अच्छे बच्चे बाप का सारा ज्ञान हब कर लेते हैं, जैसे टीचर से बेरस्टी वगैरह हम सीखते हैं। रावण दुख का वर्षा देता है, राम सुख का वर्षा देता है। जो 5 विकार है, हम दुखी, अशांत, परेशान करते हैं, और बाबा करके हमको सुख शांति का वर्षा देता है। भगवान अपने पास जो भी
उनकी सारी सुख शांति आनंद प्रेम वो हमें वर्षा में दे देता है। इनको किनारे कर दो, बहुत इनका भी मोह नष्ट नहीं होता। जैसे बंदरी का मोह होता है ना, ऐसे बच्चों आदि में मोह अटक जाता है। बंदर में सबसे जास्ती मोह होता है। बाबा ने आज बंदर का मिसाल दिया है मोही के लिए कि बंदर में सबसे ज़्यादा मोह पाया जाता है। ऐसे मनुष्य में भी मोह बहुत पाया जाता है। तो बंदर की मिसाल देकर कहा है कि इंसान बंदर की जैसे मोही होता है। रक्षाबंधन का राज सभी को समझाना है। राखी बांधने की बात करनी है। बाप से ही प्रतिज्ञा करें कि हे मीठे बाबा, बेहद के बाबा, आधा कल्प हम भक्तों ने आपको याद किया, अब आप आए हो बैकुंठ का मालिक बनाने। बाबा कहता है कि आप मुझसे मीठी मीठी बातें करो कि हे मीठे बाबा, आधा कल्प हम भक्तों ने आपको बहुत याद किया, आप अब आए हो हमें बैकुंठ का मालिक बनाने। बैकुंठ कितना सुंदर, कितना श्रेष्ठ, कितना सुखदायी होगा। वहाँ का खान पान रहन सहन बहुत सुंदर होगा। तो बैकुंठ को याद कर करके अपना मुख मीठा हो जाना चाहिए। इतना सुंदर होगा वहाँ का रहन सहन। सुबह से लेकर शाम तक का एक मैप बनाएं। सुबह उठते ही वहाँ का गुड मॉर्निंग कैसा होगा, वहाँ का फिर ब्रेकफास्ट, फिर खेलना कूदना, वहाँ की सृष्टि, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के फूल पशु पक्षी, वहाँ की नदियाँ झरने, सब कुछ अद्भुत होगा। सोने के महल होंगे। वहाँ का बाबा ने कहा कि वहाँ के फर्नीचर भी बहुत सुंदर होगा, सब कुछ अद्भुत होगा। फिर कहते बाबा, मीठी मीठी सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम बाबा को कहते हैं मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा, हम रूहानी बच्चों को आपको याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर बाबा कहते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हफ कर लेना है। ज्ञान सागर का पूरा ज्ञान हफ कर लेना है। बाप की याद से विकर्णों को दग्ध कर विक्रमाजीत बनना है। फिर आज का वरदान, कोई भी ड्यूटी बजाते हुए सेम को सेवाधारी समझ। कोई भी ड्यूटी बजाते हुए सेम को सेवाधारी समझ। सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। जो सेवादारी होते हैं, अपनी ड्यूटी समझ सेवा करते हैं, बाबा से उनको स्वतः ही डबल फल मिलता है। प्रारब्ध तो मिलती ही है, लेकिन भगवान का जो दिल है उसमें वो जगह बना लेता है। सेवा का फल बहुत मीठा होता है। जो करते हैं उनको पता है कि सेवा में कितना मिठास है। और जो सेवा नहीं करते हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप ईश्वरीय सेवा करके देखो तन मन से, उसमें जो मिठास जो आनंद मिलेगा वो अद्भुत होगा। आज का स्लोगन है, जो सदा खुशहाल रहते हैं वह स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। जो सदा खुशहाल होते हैं वो सर्व को और स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। जैसे एक फूल होता है, कितना सुंदर और अद्भुत होता है, कितना सुंदर, सबको सुंदर लगता है। तो आज की मीठी बहुत ही प्यारी थी, मुरली बहुत सुंदर थी। इसको अपन ने संक्षिप्त में किया है। आपको अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करना। हम ऐसे ही मुरली डेली चलाते रहेंगे और बाबा की याद आपको दिलाते रहेंगे। ओम शांति।